भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अनीश गौड़ ने विधानसभा लाभार्थी संवाद में शामिल होकर अल्पसंख्यक समाज की समस्याएं सुनी। शुक्रवार को मोर्चे के प्रदेश महामंत्री महमूद हसन बंजारा के नेतृत्व में कालाढूंगी विधानसभा लाभार्थी सम्मेलन वार्ड नंबर 1 छोटी हल्द्वानी में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अनीश गौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन, मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष परवेज खान, मोर्चे के पंजाब प्रभारी गुलाम मुस्तफा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं के बारे में बताया। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं इस दौरान क्षेत्रवासियों ने उन्हें अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया, जिस पर मोर्चे के नेताओं मुख्यमंत्री से वार्ता कर समस्या का समाधान करवाने की बात कही। मोर्चे की धारा पूरे प्रदेश में जो हमारी जिसमें अल्पसंख्यक समाज रहता है 39 विधानसभाओं में लाभार्थी सम्मेलन कर रहा है, कई विधानसभा में हो चुके हैं और आज इसके निमित्त नैनीताल जिले की कालाढूंगी विधानसभा में ये लाभार्थी सम्मेलन था। इस सम्मेलन में जिन लोगों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, उन लाभार्थियों के साथ संवाद था। और जहाँ तक मेरे समाज की बात है, जो कुछ भ्रांतियाँ थी, उन भ्रांतियों को हम दूर नहीं करने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वो भ्रांतियाँ दूर हो रही है और समाज जागरूक हो रहा है। जो कुछ लोगों की सोच है, जो आज तक हमारे समाज को बरगलाने का काम दूसरे राजनीतिक दलों ने किया, आज हमारा समाज जागरूक हो रहा है, उन चीज़ों को समझ रहा है। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या आदरणीय पुष्कर धामी जी की सरकार, उत्तराखंड सरकार की हो, उन योजनाओं का सीधा सीधा लाभ समाज को मिल रहा है। तो समाज भी आज उस चीज़ को समझ रहा है और मुख्य धारा से जुड़ते हुए, जैसे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि देश का मुसलमान आगे बढ़े, मुख्य धारा से जुड़े, उसके बच्चे के एक हाथ में कुरान पाक हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। तो उनका जो तात्पर्य था कि दीन की तालीम के साथ साथ, अपनी मजहबी तालीम के साथ साथ वो दुनियाई तालीम भी हासिल करे, ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सके, रोजगार परक शिक्षा पा सके। तो आज उस चीज़ को समझ रहा है और जो भ्रांतियाँ उनको दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी को 2027 में मजबूत करने का काम करेगा। और आने वाला जो चुनाव होगा, ये स्पष्ट संकेत देगा कि जहाँ भी मुस्लिम वोटर होंगे, जहाँ भी मुस्लिम बूथ होंगे, उनसे एक बहुत भारी समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये मतदान करेगा। सर, इनके द्वारा एक समस्या को लेकर आपको ज्ञापन भी दिया गया। साल के 12 महीने 365 दिन जनता के बीच में रहती है। इसी के मद्देनज़र अल्पसंख्यक समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के निर्धारित कार्यक्रम में अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन यहाँ कालाढूंगी विधानसभा में किया गया। हमारे प्रदेश के महामंत्री महमूद हसन बंजारा जी की अध्यक्षता में, उनके संयोजन में ये सफल कार्यक्रम हुआ और यहाँ बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी की योजनाओं का लाभ लिया है और यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित रही। निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लाल किले से कहा था कि अंतिम पायदान में बैठा व्यक्ति, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर, जिसको सरकार की योजनाएं नहीं मिल पाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतिम पायदान में बैठा व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं अंत्योदय के माध्यम से जो हमारा गरीब अल्पसंख्यक है, उस तक सरकार की योजनाएं आज धरातल पर पहुंच रही हैं, उसको लाभ मिल रहा है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, अमृत हर घर नल हर घर जल योजना हो, ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जिसको अल्पसंख्यक समाज ने ली है। मिशन 2027 है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा लाभार्थी सम्मेलन प्रत्येक विधानसभा में उत्तराखंड के अंदर लगभग 35 विधानसभाओं में किया जा रहा है। उसी के नियमित आज कालाढूंगी विधानसभा में हम लोग यहाँ आए और कार्यकर्ताओं की और जन समस्याओं को सुना और केंद्र की, प्रदेश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो समाज को लेकर हमारे बीच में जो भ्रांतियाँ प्रदेश के विपक्षी के द्वारा या कांग्रेस या अन्य दलों द्वारा फैलाई जाती हैं, उनको इस बारे में जो है हमने जो है कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी बात रखी है। और कार्यकर्ताओं का जो भी समस्या होगी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में हमारे द्वारा, संगठन के द्वारा, मोर्चे के पदाधिकारियों द्वारा उसको दूर किया जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अतिक्रमण की बात अभी आई है, अभी सामने है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में जो है चर्चा की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि किसी को यहाँ से जो है हटाया जाएगा या उनको बेदखल किया जाएगा। जब दस्तावेज कंप्लीट हैं, बढ़िया हैं, सही हैं, तो
सारे दस्तावेजों की जांच करने के बाद उपरांत ही जो है किसी के साथ अहित नहीं किया जाएगा।